बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका होस्ट नदीम अब्बास कोमी धने के रंग कोमी के संग में आपको खुशामदीद कहता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। जी तो नाजरीन, आज मैं जो प्रोग्राम कर रहा हूं, प्रोग्राम बहुत बड़ा है, लेकिन मैं चंद बातें उसकी आपके साथ शेयर करता जाऊंगा, क्योंकि एक बहुत बड़ी शख्सियत के बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो वो मेरी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ी पहचान, जिन्होंने बेपनाह काम किया है और अभी तक वो अपनी इनिंग्स खेल रहे हैं। अल्लाह उन्हें सलामत रखे। और मैं जिस शख्सियत के बारे में बात करने लगा हूं आप लोगों से, वो मिर्जा नजीर बेग मुगल अल मारूफ फिल्म स्टार नदीम साहब के बारे में मैं आज आपसे तफसीली बात करूंगा। नदीम साहब 19 जुलाई 1941 ब्रिटिश राज में हैदराबाद दक्कन इंडिया में पैदा हुए। क़याम पाकिस्तान के बाद उनके वालिदैन पाकिस्तान आ गए और कराची में शिफ्ट हो गए। जब पाकिस्तान हो गया, मारिज़ वजूद में आ गया, इसलिए मैंने पाकिस्तान इस्तेमाल किया, तो वो कराची में सुकूनत इख्तियार की। इब्तदाई तालीम नदीम साहब ने कराची में हासिल की और बीए गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज कराची से हासिल की। कॉलेज के दौर में नदीम साहब को गुलकारी का बेपनाह शौक था और वो समझते थे कि मैं पैदा ही गुलकारी के लिए हुआ हूँ। पैशन था उनका। अदाकारी से उन्हें कोई रग़बत नहीं थी और गुलकारी उनके अंदर रची बसी थी। कॉलेज के इवेंट्स में वो गुलकारी करते थे, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में और निजी महफिलों में भी अपने एक दोस्त के साथ गाना गाया करते थे। बीए करने के बाद आप ढाका मशरकी पाकिस्तान चले गए और वहां पे सेल्समैन की जॉब स्टार्ट करी और उसके साथ साथ आप मुख्तलिफ इवेंट्स में वहां पे गुलकारी करते थे और आपका एक दोस्त वो भी आपके साथ होता था और आप अपने शौक को लेके चल रहे थे साथ साथ। तो वहां आपकी मुलाकात होती है बहुत बड़ा नाम मौसीकी का मौसीकार निसार बज़मी साहब से। तो निसार बज़मी साहब ने जब नदीम को देखा और उसके शौक, उसकी लगन को देखा कि इसे गुलकारी का इतना शौक है, तो फिर एज ए गुलकार आपको निसार बज़मी साहब ने ढाका टेलीविजन से मुतारुफ करवाया। तो ये सिलसिला यूं आपका चल निकला। तो उसके बाद ढाका में ही एक बहुत बड़ा नाम फिल्म साज और डायरेक्टर एहतशाम साहब, उन्होंने अपनी फिल्म चकोरी स्टार्ट की। उसके लिए जो हीरो और हीरोइन उन्होंने लिया, कुछ उनका डेट क्लैश होगा या क्या था, रीजन बना कि उन्हें ने कास्ट को चेंज करना पड़ा। तो निसार बज़मी साहब नदीम साहब को उनके पास एज ए प्लेबैक सिंगिंग के लिए लेके गए थे, प्लेबैक सिंगर के लिए। उन्होंने उस फिल्म का एक गाना रिकॉर्ड करवाना था नदीम साहब। तो जब एहतशाम साहब ने नदीम साहब को देखा, तो वो कहते हैं ये तो एक मुकम्मल हीरो है। तो उन्होंने नदीम से बात की, लेकिन नदीम ने उस वक्त कहा कि सॉरी सर, मैं मुझे सिर्फ गुलकारी का शौक है, अदाकारी की तो मैं अलग बे भी नहीं जानता। तो एहतशाम साहब ने कहा कि काम लेना मेरा काम है, मैं आपसे काम लूंगा, आप तो हीरो, मुकम्मल हीरो। तो यूं नदीम बेग साहब का फिल्मी सफर स्टार्ट होता है और आप चकोरी फिल्में शबाना के साथ कास्ट कर लिए जाते हैं। फिल्म मुकम्मल होती है और फिल्म और वो बंगाली जबान में फिल्म बनती है। तो फिल्म सुपर डुपर हिट होती है और उसी फिल्म को उर्दू में डब करके पाकिस्तान में रिलीज किया जाता है। तो यहाँ भी वो फिल्म बहुत सुपर हिट होती है। तो मैं बात करता हूँ वहीद मुराद साहब की फिल्म अरमान की। वो पहली प्लैटिनम जुबली फिल्म है। वहीद मुराद साहब तो पाकिस्तान में पहले काम कर रहे थे, लेकिन नदीम साहब की पहली फिल्म चकोरी जो कि प्लैटिनम जुबली साबित हुई और उसने कामयाबी अपने समेटी, कामयाबी का झंडा गाड़ा। तो ये इस तरह नदीम साहब का फिल्मी सफर स्टार्ट होता है। जी, बात करते हैं 1967 से लेकर 1971 तक। ढाका में बनने वाली तकरीबन 7 फिल्मों में नदीम बेग साहब ने काम किया, जिनमें चकोरी, छोटे साहब, तुम मेरे हो, चांद और चांदनी, कुली, दाग और अनाड़ी। तुम मेरे हो बॉक्स ऑफिस पर नाकाम रही और लेकिन बाकी तमाम फिल्मों ने कामयाबी हासिल की और चकोरी ने 6 निगार अवार्ड्स अपने
जीते। अगर मैं ढाका में बनने वाली फिल्मों के हवाले से आपसे बात करूं तो एहतशाम साहब और उनके भाई मुस्तफीज ने नदीम की सलाहियतों से भरपूर फायदा उठाया और अगर सकूत ढाका ना होता तो नदीम साहब वहाँ की फिल्मी दुनिया के सुपरहिट हीरो होते। और इसके साथ साथ जब वहाँ पे मसरूफ थे तो लाहौर से भी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री से भी उन्हें बहुत ऑफर्स थी, जो साथ साथ फिर नदीम साहब सकूत ढाका के बाद उन्होंने अपनी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को प्रेफर किया और वो यहाँ आए और यहाँ आकर उन्होंने फिर अपनी फिल्मी सफर का आगाज कर दिया और यहाँ से फिर वो सिलसिला उनका ना खत्म होने वाला सिलसिला जो कि आज तक है चल रहा है और वो चलता रहेगा इंशाल्लाह। तो अब मैं आपको यहाँ की कुछ फिल्मों के बारे में बताता हूँ। जी तो व्यूवर्स, मैं कुछ फिल्मों का आपके साथ जिक्र करता हूँ, उनकी जो अच्छी बहुत फिल्में उनकी आई, किस किस तरह से आई, जो मुझे कुछ याद हैं वो आपसे शेयर करता हूँ। 1968 में रिलीज होने वाली फिल्म बहन भाई और पड़ोसी भी काबिल जिक्र हैं और 1968 में ही उन्होंने अनीला, दिया और तूफान, फसाने दिल और नाजनीन में भी बेहतरीन अदाकारी का मुजाहिरा किया। तो अब चलते हैं आगे 1970 में बहुत अच्छी फिल्में उन्होंने दी, शमा और परवाना, आउटक्लास, बाजी, जले ना क्यों परवाना, सौगात और चांद सूरज में काम किया। इनमें से बेशतर फिल्में उनकी कामयाब हुई और 1971 में नदीम की 4 फिल्में रिलीज हुई जिनमें प्राई आग, आंसू, जलते सूरज के नीचे और चिराग कहां रोशनी कहां शामिल हैं। हदायतकार एस ए बुखारी की फिल्म आंसू सुपरहिट रही और इस फिल्म से फिल्म स्टार शाहिद साहब ने भी अपने फिल्मी कैरियर का आगाज किया। हदायतकार नूरुल हक की फिल्म जलते सूरज के नीचे एक सोशल फिल्म थी। इसमें नदीम ने पहली दफा 3 करेक्टर किए थे, ट्रिपल करेक्टर उन्होंने अदा किए। हदायतकार के खुर्शीद की फिल्म चिराग कहां रोशनी कहां ने भी बेमिसाल कामयाबी हासिल। ये एक रोमांटिक और म्यूजिकल फिल्म थी जिसे लोगों ने पसंद किया। इस फिल्म का एक गीत हाले दिल आज हम सुनाएंगे बहुत मकबूल हुआ। 16 दिसंबर 1971 को सकूत ढाका और बांग्लादेश के मारिज वजूद में आने के बाद नदीम साहब ने पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री को में काम करने को तरजीह दी। नदीम एक रोमांटिक हीरो थे, एक्शन फिल्मों में नहीं, रोमांस में, ट्रेजेडी में अपना सानी नहीं रखते थे, उनका कोई सानी नहीं था। तो 1972 की मैं बात करूं तो उसमें आओ, प्यार करें और अंगारे, सुहाग, मन की जीत, पाजेब और एहसास में नदीम साहब जलवागर हुए। एहसास फिल्म के डायरेक्टर नजरुल इस्लाम साहब थे और उसके प्रोड्यूसर उस वक्त के निगार अवार्ड के बानी जनाब इलियास रशीदी साहब थे, इलियास रशीदी साहब। 1973 में फिल्म नादान नदीम की पहली डायमंड जुबली फिल्म साबित हुई जिसने इन्हें सुपरस्टार बना दिया। और 1973 में ही इनकी फिल्में सेहरे के फूल, बादल और बिजली, दामन और चिंगारी, क्लासिक आउटक्लास मूवी, सोसाइटी, तेरा गम, सलामत रहे और शामिल थी। और 1974 की बात की जाए तो मेरे ख्याल में नदीम की जिंदगी का यादगार साल जिसमें इतनी खूबसूरत फिल्में नदीम साहब ने दी हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। दिल लगी, दिल को छू जाने वाली फिल्म, जैसे मैंने अभी मैंने बाबरा शरीफ साहिबा के मुतालिक एक प्रोग्राम किया है। जैसे बाबरा वो तो बाद में आई और गुलाम मोहिउद्दीन की पहली फिल्म मेरा नाम है मोहब्बत अमर हो गई थी, इस तरह दिल लगी थी नदीम साहब की 1974 की फिल्म, जिसका म्यूजिक, जिसकी अदाकारी एक फुल रोमांटिक फिल्म थी। लोग उसको कॉपी कर रहे हैं और आज तक कर रहे हैं और जो उसका एंड था, नदीम साहब डेथ बेड पे हैं और अपने प्यार को सीने से लगा के अपनी जिंदगी से जा रहे हैं
उन्हें प्यार नहीं मिला, हम चले इस जहां से, दिल उठ गया यहाँ से। उस वक्त लोगों की आंखों में आंसू होते थे जब ये गाना नदीम साहब पे पिक्चराइज किया जा रहा था, और नदीम साहब पे फिल्माया हुआ ये गाना जब सिनेमा में चलता था तो लोगों की सिस्कियां बंदी होती थी। मैं बहुत छोटा था, लेकिन अंदर एक जरासीम था अदाकारी का, तो हर बहुत पसंद करता था, और घर वालों के साथ उस वक्त फिल्म जाके देखते थे। मेरे बहुत बचपन की बात है ये, दिल लगी। तो मैं अपने फैमिली के साथ गया हुआ था फिल्म देखने के लिए। तो मैं खुद बच्चा था, लेकिन वो इतना ट्रेजिक सीन था, इतना उसमें था, इन्वॉल्व थे नदीम साहब, उनकी एक्टिंग, और रियल में लग रहा था कि जैसे ये इस दुनिया से जा रहे हैं। और वो गाने के बोल और उसकी मौसीकी और मेहदी हसन साहब की आवाज, मैं अनबिलीवेबल, मैं उससे एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा कि मेरे ज़हन में नक्श है वो अब तक, वो सीन और वो फ़िल्म। उस वक़्त की बचपन की चीज़ें आपको पता है कि ज़हन में नक्श हो जाती हैं। तो उनकी बहुत अच्छी फ़िल्म। और शबनम के साथ बात की जाए नदीम साहब की, तो क्या केमिस्ट्री थी। काम तो उन्होंने हर हीरोइन के साथ किया था, लेकिन अवाम ने जो उन्हें एक अवार्ड दिया, जो नदीम और शबनम की जोड़ी को लोगों ने पसंद किया और दिलों पे राज किया। उनकी हर आने वाली फिल्म सुपर हिट होती थी, और तकरीबन 50-60 फिल्में उन्होंने इकट्ठे की, और तकरीबन तमाम की तमाम सुपर हिट फिल्में। बहुत खूबसूरत केमिस्ट्री थी दोनों अदाकारों की, डूब के काम करते होते थे, अपने किरदार में डूब जाया करते थे। तो ये थे वो लोग जिनकी मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ। जी, तो आगे चलते हैं। हाँ, मैं फ़िल्मों की बात कर रहा था 74 में, दिल लगी पे ही रुक गया था कि मैं उसमें डूब गया था, मैं अपने बचपन में चला गया था। तो आगे मैं ब बताता हूँ, दो बदन, समाज, मिट्टी के पुतले, जो कि नदीम साहब ने खुद प्रोड्यूस की थी, इंतज़ार, फूल मेरे गुलशन का, क्या फ़िल्म थी। और मैं आज आपको बताऊँ, उस वक़्त भी मैं बच्चा था और मैं अपनी फ़ैमिली के साथ गया था, लेकिन ये मल्टीकास्ट में थी। मोहम्मद अली साहब, ज़ेबा, वहीद मुराद और नदीम साहब भी उसमें शामिल थे। क्या फ़िल्म थी! और वो फ़िल्म भी रुलाने वाली फ़िल्म थी, और उससे बच्चे के गिर्द घूमती थी। और मैं आपको बताऊँ कि मोहम्मद अली ज़ेबा उनकी मोहम्मद साहब की औलाद नहीं थी, और वो बच्चा, मैं आपको बताऊँ कि मैं अपने आप को वहाँ रखा करता था कि जब मुझे पता चला बचपन में कि मोहम्मद अली ज़ेबा की औलाद नहीं, इसलिए मैं उनका बेपनाह फ़ैन था, बचपन से ही। और मैं उन्हें, यकीन करें, मैं अपने आप को उनकी औलाद तस्वर किया करता था। जैसे मैं मोहम्मद अली ज़ेबा की औलाद हूँ, जब मैं छोटे अपने बचपन की बातें कर रहा हूँ आपके साथ। क्योंकि बचपन से मुझे शौक था इंडस्ट्री का, और ये, और मेरे अल्लाह ने मुझे दिखाया भी, सब कुछ दिखाया। तो वो फ़िल्म भी इनकी बहुत प्यारी, मैं उसका नाम ना लूँ तो नाइंसाफ़ी होगी, क्योंकि मेरे दिल में के बहुत करीब है वो फ़िल्म भी, फूल मेरे गुलशन का। तो वो भी बहुत कमाल फ़िल्म थी। शराफ़त, मिस हिप्पी, बहिश्त, बहुत क्लासिक मूवी। नदीम साहब ने निशो के साथ ना भूलने वाला किरदार किया, और निशो बेगम ने भी उसमें बहुत अच्छा कैरेक्टर किया। बहुत म्यूजिकल फिल्म थी, और घरेलू एक स्टोरी थी, लेकिन लोगों ने उसे पसंद किया। और शमा, क्या बात है उस फिल्म की, वो भी मल्टीकास्ट की थी। मोहम्मद अली, जेबा, दीबा बेगम ने जो उस फिल्म में करेक्टर किया था, वो भी उनकी जिंदगी का यादगार करेक्टर, ना भूलने वाला करेक्टर। और उसमें नदीम साहब भी थे, वहीद मुराद साहब भी थे। तो वो भी और बाबरा शीफ, तो उस फिल्म में बाबरा शीफ भी थी। और वो भी लोगों को ना भूलने वाली फिल्म, जो कि आज तक ज़हनों पे नक्श है। तो ये फिल्में थी जो उस वक्त बनती थी, और लोग जोक दर जोक देखने जाते थे, और वाहिद एंटरटेनमेंट सिनेमा होती थी। और लोग सब प्लान करके जाते थे उसको, कई दिनों से प्लानिंग होती थी सब दोस्तों की कि यार फलां फिल्म आ रही है, और इंतजार करते थे कि आज बाबरा की फिल्म आ रही है, आज अली साहब की आ रही है, वहीद मुराद साहब की आ रही है, नदीम शबनम की फिल्म आ रही है। तो लोग इंतजार करते थे और पूछा करते थे कि फलां फिल्म कब रिलीज हो रही है। तो वो लोग एक ग्रुप की शक्ल में जाया करते थे और लुत्फ अंदोज होते थे। तो ये इंडस्ट्री थी, ये वो टाइम था जो लोगों ने और ये हमारे अदाकारों ने मजे लूटे हुए हैं, और अपने फन के साथ इंसाफ भी किया हुआ है। तो मैं बात करता हूँ कि नदीम साहब ने जिन जिन डायरेक्टर्स के साथ काम किया, आपने शबाब किरानी साहब के साथ सुलेमान, हसन तारक और परवेज मलिक,
के साथ काम किया और जितने भी डायरेक्टर्स थे हमारी इंडस्ट्री के तकरीबन सबके साथ आपने काम किया। तो मैं कुछ नदीम की और यादगार फ़िल्मों के नाम आपसे शेयर करना चाहता हूँ, जिसमें नदीम की अदाकारी ने उन फ़िल्मों को भी अमर बना दिया, जिनमें शामिल थी सौगात, पहचान, क्या फ़िल्म थी, सच्चाई, पाकीज़ा, हम दोनों, रिश्ता, कुर्बानी, गुमनाम और शहज़ादा, संगदिल, ज़ीनत, ज़ंजीर, प्रिंस, कामयाब तरीन फ़िल्में थी और इसमें से ज़्यादातर फ़िल्में ये जो मैंने नाम लिए हैं नदीम साहब के साथ शबनम बेगम थी। तो बहुत इनकी सुपर डुपर हिट फ़िल्में थी। बाद में नज़रुल इस्लाम साहब और जावेद फ़ाज़ल और संगीता बेगम ने भी नदीम के फ़न से भरपूर फ़ायदा उठाया। मैं बात करूँ जावेद फ़ाज़ल साहब की तो उन्होंने साइमा, दहलीज़, आहट और बुलंदी में बहुत अच्छा काम नदीम साहब से लिया। तो नज़रुल इस्लाम साहब का नाम लूँ तो आईना, आईना वो फ़िल्म है जिसने पाकिस्तान की हिस्ट्री कायम कर दी। कराची में ये फ़िल्म मुसलसल 5 साल तक सिनेमा की ज़ीनत बनी और लोगों ने इस फ़िल्म को पसंद किया। वाहिद पाकिस्तान की फ़िल्म जिसने हिस्ट्री कायम की और कराची में सिंध में ये 5 साल तक सिनेमा में दिखाई जाती रही और लोग इसको देखने आते रहे। ये वाहिद फ़िल्म थी जिसका म्यूज़िक और इसका एक वाक़या मैं आपसे बयान करूँ कि इस फ़िल्म का जो क्लाइमैक्स था आखिर में शबनम बेगम और वो बच्चा जो गाना गा रहा था हाँ जी, उसका आईना के मैं क्लाइमैक्स की बात करता हूँ जिसमें शबनम बेगम और बच्चा जो माँ के पीछे भाग रहा होता है बच्चा आगे-आगे होता है और माँ भी उसके पीछे-पीछे पहाड़ी चढ़नी होती है। फ़िल्म का गाना था मुझे दिल से ना भुलाना। बहुत मकबूल और उस फ़िल्म का एक-एक गाना और उसमें रोमन घोष की मौसीकी और रोमन घोष साहब बड़ी सुरीली और मधुर मौसीकी उनका आइडियल थी महनाज बेगम, नय्यरा नूर। वो इन लोगों से उन्हें बारीक आवाज़ चाहिए होती थी और वो आवाज़ें शबनम बेगम पे बहुत सूट करती थी और नदीम पे भी और उनके साथ जो होता था। तो शबनम बेगम पहाड़ी चढ़ रही हैं उस बच्चे पे उस गाने के साथ तो आपके पाँव में मोच आ गई। तो दादा हम दादा कहते थे नज़रुल इस्लाम साहब को सारी इंडस्ट्री वाले दादा कहते थे। तो उन्होंने कहा कि शबनम झरना झरना वो प्यार से झरना असल नाम तो झरना है वो कहते थे झरना मैं पैकअप करता हूँ ठीक हो जाओगे तो कल करेंगे उन्होंने कहा कि नहीं मैं इस वक्त बड़ी फ्लो में हूँ और मैं ये आज इसका वाइंड अप करवाऊंगा कि इस वक्त मैंने अपने ऊपर तारी किया हुआ है इस सारे ट्रैक्टर को और उन्होंने अपने मोच वाले पाँव के साथ पहाड़ी वो चढ़ी और अपना पूरा गाना उन्होंने कंप्लीट करवाया तो ये वो अदाकार थे इनकी किस-किस बात को हम डिनाय कर सकते हैं, जिन्हें काम की लगन थी, शौक था। आजकल तो आते हैं बच्चे स्क्रिप्ट दिखाएँ जी, सिर्फ शोहरत के लिए आते हैं। चाहे अदाकारी है, नहीं है, सिर्फ दिखाएँ और ये वो जा, वो जा। वो लोग काम करते थे, वो इबादत समझते थे अपने काम को, अपनी एक्टिंग को वो एक इबादत समझ के काम करते थे और वो काम पर्दा स्क्रीन पे नज़र भी आता था। तो संगीता बेगम ने भी नदीम साहब से बहुत भरपूर काम लिया। उनकी क्लासिक फ़िल्म मुट्ठी भर चावल का मैं ज़िक्र ना करूँ तो नाइंसाफ़ी होगी। एक क्लासिक फ़िल्म जिसे इंडस्ट्री वालों ने कहा कि संगीता ये आप क्या कर रही हैं? इतना खुश टॉपिक लेके आप फ़िल्म बना रही हैं। लेकिन उसने कहा कि मैं बनाऊँगी। संगीता भी एक भरपूर हदायतकारा थी, अदाकारा तो वो थी, लेकिन डायरेक्शन में वो डंडा लेके खड़ी होती थी। मैंने इन आँखों से देखा है। मैं उनके बारे में प्रोग्राम करूँगा और मैं वो सारा जर्नी आपके साथ शेयर करूँगा जो मैंने अपनी आँखों से देखा है। इतनी सख्त खातून होती थी जब वो डायरेक्टर बनी हुई होती थी और वो काम लेती थी। और मुट्ठी भर चावल जब रिलीज हुई है तो उसने बेपनाह अवार्ड्स अपने नाम किए तो इश्क इश्क और बहुत सी रोमांटिक फिल्में और अपना संगीता ने अपनी बहन क्विता के साथ भी नदीम साहब को बेपनाह फिल्मों में काम करवाया और जिसमें रोमांटिक मूवीज ज्यादा थी और पब्लिक ने पसंद किया तो ये थे नदीम साहब आज मेरा दिल चाह रहा था कि मैं आप लोगों से तफसील में इनके बारे में तफसीलन बात करूं तो फिर स्विच करना चाहा उर्दू फिल्मों के बाद जब पंजाबी का दौर आया है राय साहब का दौर आया है क्योंकि पहले तो उर्दू फिल्में चल रही थी फिर एक जब मौला जट रिलीज हुई है और वैशी जट तो पंजाबी का दौर शुरू हुआ और राय साहब छा गए फिर इंडस्ट्री पे और उर्दू का आहिस्ता आहिस्ता खत्म होता गया दौर तो उस वक्त फिर उस्मान पीरजादा ने एक फिल्म पंजाबी बनाई गोरी दियां झांझा
जिसमें नदीम साहब को एज ए हीरो कास्ट किया, लेकिन नदीम साहब उस फिल्म में इतने कामयाब ना हुए, फिल्म मतलब इतना बिजनेस नहीं कर सकी। तो आखिरी दिनों में फिर जब इंडस्ट्री खत्म हो रही थी तो बाबरा और नदीम साहब की फिल्म बहुत सुपरहिट पंजाबी मुखड़ा आई, जिसका मैं जिक्र करूं, बहुत अच्छी म्यूजिकल फिल्म थी और बहुत सुपरहिट फिल्म साबित हुई। तो यूं फिर आहिस्ता आहिस्ता इंडस्ट्री भी खत्म होती गई और ये हमारे अदाकार भी अपने घरों में गए चलते गए। लेकिन नदीम साहब गाहे बगाए टीवी करते रहते हैं, टीवी प्लेज में आते हैं, उनके दोनों बेटे डायरेक्शन से मुंसलिक हैं। तो मैं आपको बताऊं कि एहतशाम साहब, जिनका जिक्र मैंने शुरू में किया था, उन्होंने नदीम को अपनी फिल्म में हीरो तो लिया ही था, लेकिन उन्होंने अपनी फैमिली का हीरो भी नदीम साहब को चुना। उन्होंने अपनी बेटी फरजाना का निकाह नदीम साहब से करवा दिया और ये शादी तकरीबन 50-60 साल हो गए हैं इनकी अज़वाजी जिंदगी को और ये चल रही है और माशाल्लाह एक कामयाब जोड़ी। और नदीम साहब वो वाहिद अदाकार हैं जिनका इंडस्ट्री में कोई स्कैंडल नहीं था, उनके चेहरे पे शराफत टपकती थी। वो वाहिद अदाकार है जो कि जिसका चेहरा अब तक मासूम है और उनके चेहरे पे मासूमियत है। वाहिद अदाकार है, इतना हम्बल, इतना पोलाइट, इतना शफीक मैंने अदाकार नहीं देखा जो पर्सनैलिटी नदीम साहब की थी। तो मैं नदीम साहब को सलूट करता हूँ, मेरे हमनाम भी हैं और बहुत प्यारे हैं। तो मेरा दिल चाह रहा था प्यारे व्यूवर्स कि आपके साथ कुछ शेयर करूं उनके बारे में, तो आज मैं इतना ही कर सका हूं। इन लोगों के बारे में बातें करने को तो बहुत टाइम चाहिए, तो टाइम की शॉर्टेज होती है। तो मैंने कहा चलें जो मैं कर सकता हूँ आप लोगों के साथ शेयर तो मैं करूँ। तो आप इसे पसंद कीजिएगा और ये इसी तरह मुमकिन है कि अपने इस प्यारे भाई को अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अपने कमेंट्स में बताइएगा कि मेरा प्रोग्राम और मेरे प्रोग्राम्स आपको कैसे लग रहे हैं। और इल्तमास से खास आखिर में मैं करता होता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा के अपने प्यारों में इसे शेयर कीजिएगा। आपका अपना नदीम अब्बास कौमी, रब राखा।